गुलाम बादशाह संदरी। किस्त 8 की तफसील। किस्त 8 में कहानी एक नाजिक और फैसला किन मोड़ पर पहुंच जाती है। गुलाम बादशाह के फैसले अब सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहते, बल्कि संदरी की जिंदगी और उसके मुस्तकबल को भी बड़ी तरह मुतासिर करने लगते हैं। संदरी, जो अब तक सब्र और खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त करती आई है, इस किस्त में उसकी आंखों में सवाल और दिल में छिपी हुई बगावत साफ नजर आने लगती है। गुलाम बादशाह का गुरूर और ताकत का निश्चा घर के माहौल को मजीद कशीदा बना देता है। इसका रवैया न सिर्फ संदरी के लिए तकलीफ दह होता है, बल्कि घर के दूसरे अफराद भी उसके फैसलों से परेशान दिखाई देते हैं। हर किरदार अपनी मजबूरियों में जकड़ा हुआ महसूस होता है। सनदरी की खामोशी अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक आने वाले तूफान से पहले का सुकून महसूस होती है। वो ये समझने लगती है कि अगर उसने अब भी आवाज न उठाई तो उसकी पूरी जिंदगी दूसरों के फैसलों की नजर हो जाएगी। किस्त के कई मनाजिर जज्बात से भरपूर हैं, जहां संदरी के आंसू उसके अंदर के दर्द की गवाही देते हैं। दूसरी जानिब गुलाम बादशाह के मुखालिफिन उसकी कमजोरियों को पहचानना शुरू कर देते हैं और उसका गुरूर ही उसके लिए खतरा बनता नजर आता है। कहानी में सस्पेंस बढ़ता चला जाता है और हर किरदार अपनी असल पहचान जाहिर करने लगता है। किस्त 8 का इख्तिताम निहायत जबरदस्त और तजस्सुस से भरपूर है, जो इस बात का इशारा देता है कि आने वाली अक़सात में संदरी सिर्फ मजलूम नहीं रहेगी, बल्कि अपनी तकदीर बदलने के लिए अहम कदम उठाने वाली है। बगैर सीन्स के एक ही मुसलसल स्करपट में खालिस उर्दू में नीचे वन पेस नॉन स्टॉप प्रोमो वॉइस अवॉर स्करपट दिया जा रहा है। ये इस तरह लिखा गया है जैसे चैनल या यूट्यूब पर लॉन्ग प्रोमो मेगा प्रोमो चलाया जाता है। गुलाम बादशाह संदरी मेगा प्रोमो स्करपट। ये कहानी है ताकत, गुरूर, खामोशी और बगावत की। ये दास्तान है एक ऐसे शख्स की जो खुद को कानून, कस्मत और खुदा से भी बड़ा समझता है, और एक ऐसी लड़की की जो खामोश रहते रहते अपनी तकदीर खुद लिखने का हौसला पैदा कर लेती है। जहां गुलाम बादशाह का नाम लिया जाता है, वहां खौफ खुद ब खुद जन्म ले लेता है। वो शख्स जिसकी एक नजर, एक हुक्म, एक खामोशी सब कुछ बदल देती है। उसके लिए रिश्ते सिर्फ मेहरे हैं और लोग सिर्फ साये। और इसी अंधेरी दुनिया में दाखिल होती है सुंदरी, एक मासूम चेहरा, सादा सोच और दिल में छिपा हुआ दर्द। वो सुंदरी जिसने कभी सवाल करना नहीं सीखा, जिसने हर जुल्म को तकदीर समझकर कबूल किया और जिसने अपनी खामोशी को अपनी ताकत समझ लिया। गुलाम बादशाह के लिए औरत कमजोरी है और सुंदरी के लिए खामोशी मजबूरी। लेकिन क्या हर खामोशी हमेशा के लिए होती है? या कुछ खामोशियां तूफान से पहले का सुकून होती हैं? ये प्रोमो इसी सवाल के गर्द घूमता है। वक्त गुजरता है और गुलाम बादशाह का गुरूर और बढ़ता जाता है। वो समझता है कि सब उसके काबू में है, कि संदरी भी, इसकी जिंदगी भी, इसके फैसले भी। मगर वो ये भूल जाता है कि जब सब्र हद से बढ़ जाए तो वो बगावत बन जाता है। सनदरी की आंखों में अब आंसू कम और सवाल ज्यादा हैं। वो अपने अंदर टूटती जा रही है, मगर हर टूटना उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है। घर की फजा बोझल है, दीवारें बातें सुन चुकी हैं, खामोशियां चीख बन चुकी हैं और रिश्ते बिखरने के करीब हैं। गुलाम बादशाह को लगता है कि वो जीत रहा है, मगर असल में वो अपनी सबसे बड़ी शिकस्त की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ताकत हमेशा जुल्म के साथ नहीं रहती और गुरूर हमेशा जमीन बोस हो जाता है। संदरी अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक सोच बनने जा रही है, एक सवाल बनने जा रही है, एक मिसाल बनने जा रही है। क्या संदरी अपनी खामोशी तोड़ पाएगी? क्या गुलाम बादशाह अपने गुरूर का अंजाम देखेगा? क्या ये रिश्ता गुलामी पर कायम रहेगा या आजादी की तरफ बढ़ेगा? ये ड्रामा सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये हर उस आवाज की कहानी है जो दबाई गई, हर उस आंख की कहानी है जो रोई मगर बोली नहीं, और हर उस दिल की कहानी है जो टूट कर भी जीना सीख गया। गुलाम बादशाह संदरी सिर्फ ड्रामा नहीं, ये एक आईना है जो समाज को उसका असल चेहरा दिखाता है। यहां हर किरदार अपना बोझ उठाए हुए है, हर चेहरे के पीछे एक राज है और हर खामोशी के पीछे एक कहानी। प्रोमो का हर लफ्ज, हर जुमला आपको मजबूर करेगा सोचने पर कि ताकतूर कौन है, वो जो हुक्म देता है या वो जो सब कुछ सह कर भी खड़ा रहता है। ये वो कहानी है जहां इंजाम पहले से लिखा नहीं, जहां हर फैसला किस्मत बदल सकता है और जहां एक कमजोर समझी जाने वाली औरत सबसे मजबूत साबित हो सकती है। गुलाम बादशाह संदरी देखिए सिर्फ एक ड्रामा नहीं, एक हकीकत, एक सवाल और एक आने वाला तूफान।